रणवीर सिंह पूरे बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर हैं जो काफ़ी मजाकिया हैं और शायद ही ऐसा कोई हो जिनके साथ उनका डिस्प्यूट चलता हो। विवादों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देने वाले रणवीर सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन बावजूद इसके विवाद के पास वो नहीं जाते तो विवाद खुद उनके पास चलकर आ जाता है। दरअसल रणवीर सिंह का मजाकिया अंदाज अब उन पर ही भारी पड़ गया है और वो कानूनी शिकंजे में पड़ गए हैं। उनके खिलाफ हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाकर एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके कारण अब रणवीर को भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर रणवीर ने इस बार ऐसा क्या मजाक कर दिया जिसके कारण वो पड़ गए कानूनी पछड़े में, और क्यों की गई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं नेटरिक एंटरटेनमेंट। दरअसल अभी कुछ दिन पहले गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के समापन के मौके पर रणवीर सिंह शो की एंकरिंग कर रहे थे। इस दौरान रणवीर ने ऋषभ शेट्टी की तारीफ करते हुए कांतारा चैप्टर 1 के उस सीन की नकल भी की जिसमें ऋषभ शिवा के रूप में होते हैं और देव शिवा पर हावी हो जाते हैं। इस सीन में उनके पूजनीय चौंडी सीक्वेंस का ही एक हिस्सा था जो देवी चामुंडी के सम्मान में फिल्माया गया था। फिल्म में ऋषभ ने दमदार परफॉर्मेंस दी है जिनकी तारीफ करने के लिए रणवीर ने उनके उस सीन की नकल की थी। लेकिन अब रणवीर के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में बेंगलुरु के एक वकील ने शिकायत दर्ज कराते हुए रणवीर पर कर्नाटक की चामुंडी देव परंपराओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि रणवीर ने जो हरकत की वो असल में देव परंपरा के पवित्र पहलुओं पर एक व्यंग्यात्मक परफॉर्मेंस थी। इतना ही नहीं, रणवीर ने उनकी परंपरा पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है। रणवीर की हरकत हमारे देव को कमतर बताने जैसी थी, जिसके बाद रणवीर के खिलाफ बीएनएस की धारा 196, 299 और 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले को इतना तूल पकड़ते हुए देखकर रणवीर ने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई दी है। रणवीर ने कहा है कि मेरे मन में ऋषभ के लिए बेहद सम्मान है। एक एक्टर होने के नाते मैं समझता हूं कि ऋषभ को इस सीन को परफॉर्म करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। मैंने केवल उनके सम्मान में ये एक्ट किया था ताकि उनकी वो परफॉर्मेंस हाईलाइट हो सके। मैंने हमेशा हमारे देश की हर संस्कृति, परंपरा और विश्वास का बहुत सम्मान किया है। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं सच में माफी चाहता हूं। रणवीर के ट्रोल होने के बाद हालांकि अभी तक ऋषभ शेट्टी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन हम सभी देख सकते हैं कि फेस्टिवल में रणवीर को कांतारा का एक्ट करते हुए देखकर ऋषभ भी हंस पड़े थे और उन्होंने इसे केवल एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला लगा। हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो रणवीर को पुलिस का सामना करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि रणवीर इस मुसीबत से कैसे बाहर आते हैं।